एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? एक न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ ना तो क्या, एंड मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। मंदिर से आते वक्त मैं कुछ लेके आई थी, वो आपको मैं दिखाऊंगी। आप लोग में बने रहे। और मेरे को आते ही कुछ काम मिल चुका है, और वो काम है ये देखो। इनकी हालत फिर से वही हो गई, तो अब इनको ऐसे समेटना पड़ेगा। बट ये ऐसे नहीं समेटेगा, इसको समेटने में मेरे को लगेगा कम से कम आधा या 1 घंटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कबाड़ खानों को सही करने में। उफ, फाइनली हो ही गया। भाई साहब, दिखने में अभी कितने सारे थे, और अब देखो, आप ही देखो, ये देखो, कम से कम मेरे को आधा घंटा लगा है। और ये सारे देव के कपड़े मैंने पैक कर दिया, और मेरे को कुछ मिला है। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे को क्या मिला है। भाई साहब, ये जो मैं इतने दिनों से संभाल के रखी थी, ये है मेरे स्कूल के आई कार्ड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से क्लास के हैं। ओके, तो ये 8th क्लास का, ये है 10th क्लास का, और ये 9th क्लास का। भाई याद है, इनको तो मैं संभाल के रखूँगी चाहे कुछ भी जाए। और ये आपको निशान दिख रहे हैं टाई पे, ये ब्लू ब्लू। भाई साहब, 10th में जो धमाल मचाया था ना हमने, उसी चीज़ की निशान नहीं है। क्या क्लास थी, सबसे बेस्ट क्लास है ना मेरी 10th गई है। आप कमेंट करके बताना कि आपकी स्कूल लाइफ में आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास कौन सी थी। ओके, तो अब मैं आ चुकी हूँ खाना खाने में है आज मेथी के परांठे एंड अचार, और इसके अलावा मेरे इम्पोर्टेंट एंड माय फेवरेट चीज़ दही, जो मेरे को चाहिए। एंड अब मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद में। तो खाना खाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे रील्स बनाने, बिकॉज आपको ये रील्स है ना इंस्टा एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स पे देखने को मिल जाएगी। अब मेरे को रील्स बनाते बनाते भूख लगने लग गई, तो मैं जा रही हूँ ये खाने। और इसके लिए ही मैं बोल रही थी, मैं मंदिर से आते वक्त ये ही लेके आई थी खाने के लिए। तो फाइनली अब मैं इनको खा के आपको मिलती हूँ। तो मेरे को सो गई थी, मेरे को उठने के बाद में ये कुछ दिखा, आई डोंट नो इसमें क्या है। अगर आपको इसमें कुछ समझ आ रहा है कि क्या है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको ओपन करके किसमें क्या होगा। मेरे को तो 1% भी इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो अब यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी है इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये ओनली मम्मी को एंड मेरे भैया जी को, इन दोनों को ही पता है, और किसी को नहीं पता। तो ये खुल रहा नहीं है। तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे भाई भी कटर लेके, तब इसको काट रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी मेहनत जारी है। तो मैंने बोला मम्मी आप शायद मेरे को आगे आने दो, मैं करती हूँ कोशिश, क्योंकि इच्छा मना से ऐसी कौन सी चीज़ है ही नहीं जो हो ना पाई। तो ये मुझसे नहीं हो पा रहा, क्यों झूठ बोलूँ। तो मैं जो मेरे भैया खोल दिए थे उसके हाथ लगाए, तो बीच में हाथ लगा लिया, तो मैं फिर से उस पर चल गई। तो छोड़ो ही, मुझसे नहीं छूट रहा, तो कोई ना। अब तो ये देखो, ओ माय गॉड, इसमें ये आया है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसमें क्या है। तो भाई गद्दा आ चुका है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये देखो, अभी मैं आपको हाथ लगा के दिखाई हूँ, बस इतना सा है। अभी रुको, इसको ओपन होने के बाद में देखना कितना बड़ा हो जाएगा ये। तो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो देखो, और अब दिखा रही हूँ, वो देखो, ये मेरे हाथ से भी बड़ा हो गया अब। तो ये देखो, आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी, आप व्लॉग में बने रहो। हम ये गद्दे क्यों मंगाए हैं, इसका रीज़न क्या है, हमारे पास है फिर भी, तो कोई ना, मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, आप कंटिन्यू बने रहो।
तो इसके साथ अब सेकंड वाला भी है, ओपन कर लिया है। 2 गद्दे मंगाए हैं हमने, तो ये देखो इसको ये दोनों ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे थे। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा भाई चेकिंग कर रहा है, तो मैं कौन सी पिक्चर छतने वाली हूँ, तो मैं भी कूद गई इस गद्दे पे। तो हम यहाँ पे चेकिंग कर लिए। तो अब मैं सबसे पहले तो बेड को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है। ये देखो मेरी पूरी पैंट गंदी हो चुकी है, तो इधर का तो मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। इसकी मिट्टी मिट्टी हो रही है, इसको साइड में कर देते हैं। अब इसके बाद में सेकंड नंबर मतलब दूसरा बेड आ गया। ये देखो मैं आपको हाथ से लेके दिखा रही हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, कैमरे में इतने साफ़ नहीं आ रही। बट इधर का मम्मी ने बोला इधर से मैं साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पे मम्मी साफ़ कर रही है। सबसे पहले हमने पन्नी बिछाई, उसके बाद में हमने यहाँ पे गद्दा बिछाया। तो अब ये देखो ये दोनों लगे हुए हैं, मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। और ये तो फाइनली हमारे न्यू वाले गद्दे आ चुके हैं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज पुराने वाले गद्दे काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। मैं हुई भी नहीं थी, उससे भी पुराने थे, यानी कि ये मान लो मैं हुई थी 2009 में, एंड ये गद्दे उनसे भी पुराने 2007 एंड 6 के होंगे। ये भी मेरे को ढंग से पता नहीं है। एंड ये देखो ये है पुराने वाले गद्दे। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जिनकी कोई हद नहीं है। ये देखो कितनी मिट्टी निखर रही थी इनमें, मिट्टी हो गई थी कमरे में, इतनी धूल हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो फाइनली अब इनको कबाड़ी खाने में डाल के आ रहे हैं, यानी कि अब कमरे को साफ़ कर रहे हैं। रुको ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई। पहले बिल्कुल भी यहाँ पे मिट्टी नहीं थी, ये सारी मिट्टी गद्दे में से निकली है। तो फाइनली अब हमारा प्यारा सा बेड देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी हाथ में लेके आपको मिट्टी दिखा रही है। ये देखो कितनी सारी मिट्टी निकली थी हमारे गद्दों में से। तो यार इतने साल चल गए, यानी कि 17-18 साल तो चल ही गए मिनिमम ये गद्दे। तो ये देखो मेरी पैरों की कंडीशन दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा मिट्टी निखर रही थी इनकी। तो ये देखो मेरी पैरों की हालत क्या हो चुकी है। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आज कुछ स्पेशल बन रहा है, बिकॉज आज हमारे गद्दे आए हैं न्यू। तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उत्तपम। जी हाँ, उत्तपम। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, आपको मेरे सेकंड अकाउंट पे इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। इसकी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड काफ़ी जल्दी ये बन जाता है, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं इसको अपलोड कर दूँगी आपके लिए। मैं ये रेसिपी डाल दूँगी सेकंड अकाउंट पे, तो आप वहाँ पे जाके भी मेरे सेकंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ नीचे से पकने तक। तो यहाँ पे पक चुका है नीचे से। तो यहाँ पे मैं इसको पलटने की तैयारी कर रही हूँ। इसको पलटना थोड़ा सा हार्ड है, बट कोई ना, बस फर्स्ट टाइम आपको हल्की सी दिक्कत होगी, सेकंड टाइम में आपसे काफ़ी ज़्यादा ये बन जाएंगे अच्छे एंड टेस्टी। तो ये देखो मैंने उधर से सेक लिया, मतलब नीचे वाली साइड से अच्छे से पक चुका ही है। आपको कलर चेंज हो ही गया होगा। तो यहाँ पे हो चुका है गोल्डन कलर, तो गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है यहाँ पे। तो अच्छे से नीचे से पक गया। अब मैं ऊपर से पका रही हूँ इसको। तो ये दोनों साइड पकने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है एंड कैसा लगता है ये। तो आप बने रहे अभी कंटिन्यू व्लॉग में। तो अभी देखते हैं ये सका यानी पका या नहीं पका। तो ये देखिए ऊपर से भी ये पक चुका है अच्छे से। तो मैं इसको हल्का सा और दबा रही हूँ कि अंदर से कच्चा हो तो वो सक जाए। तो इसको हल्के हाथ से दबा के अच्छे से सेक लेना है अपन को। तो ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही अपन को सेकना है। तो ये देखिए, तो फाइनली ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। ये देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर हो चुका है इसका। तो यहाँ पे ये पक चुका है, यानी कि अच्छे से सक चुका है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं साइड में। तो ये देखिए बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इसको।
ऐसे कट लगा के देखने हैं, अगर इसके अंदर से वो लगा हुआ आ जाए ना मसाला, तो इसका मतलब ये अभी तक नहीं पका। अगर बिल्कुल साफ़ आ जाए तो इसका मतलब ये पक गया। तो फाइनली हमारा उत्तपम बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सांभर के साथ भी खा सकते हैं एंड सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है सॉस के साथ, यानी कि टमाटो केचप के। फाइनली अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मिलता है अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।